और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे ईरान में सद्दाम हुसैन वाले सर्वनाश की। यानी जैसी तबाही अमेरिका ने इराक में मचाई थी, ठीक वैसा विनाश ईरान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने यह दावा किया है कि 3 महीने से ट्रंप को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी और इसके पीछे जो दिमाग था वो है ईरान। अब सवाल यह है कि इस सनसनीखेज खुलासे के बाद ईरान का क्या होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान में सद्दाम वाले सर्वनाश का सच। अब क्या होगा? पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि ट्रंप शपथ लेने के बाद क्या फैसला लेते हैं, मगर शपथ ग्रहण से ठीक पहले अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने जो खुलासा किया है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि इस खुलासे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बहुत ही सीक्रेट अड्डे पर छिपा दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का भी सुरक्षा कवर बढ़ा दिया गया है। दावा तो ये भी है कि ईरान के तमाम बड़े कमांडर अंडरग्राउंड हैं और खुफिया जगह से ही अमेरिका से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि FBI ने ऐसा क्या खुलासा किया है? क्यों इस खुलासे के बाद ईरान में दहशत का माहौल बन गया है? और सवाल यह भी है कि अब आगे क्या हो सकता है? तो बड़े ध्यान से देखिए और पूरी डिटेल समझिए। दरअसल अमेरिकी एजेंसी FBI ने साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इसके लिए एक अफगानी नागरिक को हत्या की सुपारी दी। चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश की गई और चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप पर हमले का प्लान था। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा FBI का ये वही कोट है जिसमें डायरेक्टर क्रिस्टोफर वरे के हवाले से कहा गया है कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में भाड़े के एक शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। हत्या का जिम्मा फरहाद शकेरी नाम के शख्स को सौंपा गया था, जो ईरान का सरकारी कर्मचारी था। फरहाद शकेरी मूल रूप से अफगानिस्तान का नागरिक है, जो बचपन में ही अमेरिका में आकर बस गया था, मगर डकैती के एक मामले में 14 साल जेल में रखने के बाद साल 2008 में उसे निर्वासित कर दिया गया था। अमेरिका से निकाले जाने के बाद शकेरी ईरानी अधिकारी के संपर्क में आया, जिसके बाद ट्रंप की हत्या करने का प्लान बनाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा खुद सुपारी किलर फरहाद शकेरी ने किया है, जिसने FBI के एजेंट्स के साथ फोन पर यह कबूल किया है कि उसे ट्रंप की हत्या करने के लिए 7 दिनों की डेडलाइन दी गई थी और इसके लिए बहुत सारे पैसे देने की बात भी कही गई थी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि अगर 7 दिनों में ट्रंप को नहीं मारा जाता है तो फिर मारने का प्लान चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद ट्रंप की सुरक्षा कम हो जाएगी। यानी ट्रंप की सुपारी देने वाले ईरानी अधिकारी मानकर चल रहे थे कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, जिसके बाद उन्हें टारगेट करना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को मारने की साजिश ईरान की तरफ से क्यों रची जा रही थी? इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत तफसील के साथ देंगे, मगर पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो साबित करती हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कैसे 3 बार ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पहली कोशिश 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में की गई, जब चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई। इसमें ट्रंप के कान में गंभीर चोट आई। ट्रंप पर हमले की दूसरी कोशिश 16 सितंबर को फ्लोरिडा में हुई, जब ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान एक संदिग्ध पकड़ा गया। ये हत्या के लिए AK-47 लेकर पहुंचा था। ट्रंप को निशाना बनाने की तीसरी कोशिश कैलिफोर्निया में 12 अक्टूबर को की गई, जब कोचिला में रैली के दौरान एक हथियारबंद संदिग्ध पकड़ा गया। इसे ट्रंप की खुशकिस्मती ही कहेंगे कि उनके खिलाफ रची जा रही साजिश हर बार नाकाम हो गई। अब FBI के खुलासे के बाद से कॉन्ट्रैक्ट किलर फरहाद शकेरी फरार है। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जिनसे इस साजिश को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि मौजूदा वक्त में ईरान के खिलाफ इजराइल जितना आक्रामक हो रहा है, उसके पीछे बाइडेन प्रशासन की ताकत है। तो सवाल उठता है कि ईरान बाइडेन को टारगेट करने की बजाय ट्रंप के पीछे क्यों पड़ा है। इसे समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में झांकना होगा। दरअसल ट्रंप ईरान को लेकर हमेशा से आक्रामक रहे हैं। इस वजह से ईरान भी ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। असल में इसके पीछे कई वजह भी हैं। पहली वजह, ट्रंप ने ही IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर दिया। दूसरी वजह, ट्रंप के कार्यकाल में ही सीरिया के गोलान हाइट्स को इजराइल का इलाका माना गया। तीसरी वजह, ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चौथी वजह, ट्रंप के आदेश पर ही जेरूसलम में अमेरिकी एम्बेसी खोली गई, यानी उसे इजराइल की आधिकारिक राजधानी माना गया, जबकि ईरान इसके खिलाफ था। पांचवी और सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम हो। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ईरान के खतरों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चौकस रहती हैं। और इसी वजह से फरहाद शकीरी, जो कि अभी ये जो ईरानियन नेशनल है, जो कि वर्तमान समय में इसके ईरान में होने की संभावना है, और एक छद्म तरीके से FBI एजेंट्स ने जिस तरीके से उससे बातें उगलवाई हैं, तो ऐसे में ईरान का जो कनेक्शन है वो राष्ट्रपति ट्रंप के हत्या की साजिश के संदर्भ में भी दिखाई देता है। और उसके अलावा ईरान अन्य US के जो नेशनल्स हैं उनको वो भी टारगेट करने की कोशिश करता है। और इसके लिए इसके संदर्भ में भी ईरान के ऊपर ये जो आरोप है बेहद गंभीर हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊपर आने वाले समय में सख्त कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर कितने ताउक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 1 अक्टूबर को जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, उसी वक्त ट्रंप ने बयान दिया था कि इजराइल को ईरान के तेल ठिकानों और न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देना चाहिए। जबकि मौजूदा बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। साफ है कि व्हाइट हाउस में पहुंचते ही ट्रंप ईरान के खिलाफ कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला तो ईरान की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने का हो सकता है, क्योंकि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए और ट्रंप को बहुमत हासिल हुआ, उसी दिन ईरान में $1 अमेरिकी की कीमत 7 लाख रियाल के पार पहुंच गई थी। इससे संकेत मिलते हैं कि ट्रंप ना तो सामरिक लिहाज से ईरान के लिए ठीक है और न ही आर्थिक लिहाज से। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में ईरान 18,96,823 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है। इसका बड़ा खरीदार चीन है, जबकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कड़े प्रतिबंधों की वजह से ईरान 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम कच्चे तेल का निर्यात करता था। मुमकिन है ईरान को एक बार फिर यही डर सता रहा था कि ट्रंप के आने के बाद फिर से उस पर लगे जो सैंक्शंस हैं वो कड़े कर दिए जाएंगे, जिससे असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़े। एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि ईरान पर प्रतिबंध कड़े कर ट्रंप एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो ईरान की संपन्नता पर रोक लगाई जाएगी और दूसरी तरफ चीन को भी सस्ता तेल मिलना बंद होगा, जिसका चीन पर भी असर होगा। यानी ईरान के पास ट्रंप की हत्या करवाने की कई वजह हैं। मुमकिन है इस कारण ही ट्रंप भी ईरान को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, जिसका संकेत वो चुनाव प्रचार के दौरान भी दे चुके हैं, जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, जबकि पश्चिम एशिया के तनाव पर कुछ नहीं कर सकते हैं। This case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नया कार्यकाल ईरान के लिए बैड चैप्टर साबित हो सकता है, खासकर FBI के खुलासे में जिस तरह ट्रंप की हत्या की साजिश रचने की बात सामने आई है। खैर, ईरान भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ट्रंप ने अपने पिछले दौर में जिस तरह के तेवर दिखाए थे, आने वाला वक्त ईरान के लिए उससे भी
मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए ईरान ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही उनसे निपटने की तैयारियों में जुटा है, जिसकी सबसे बड़ी गवाही ईरान से आया एक वीडियो दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच ईरान ने ICBM का टेस्ट किया है। ईरान के आसमान में जैसे ही आग उगलता ये गोला देखा गया, अमेरिका के तमाम अखबारों ने इसे सुर्खियां बना लिया है। शक है कि ईरान ने ये मिसाइल टेस्ट शाहरूद टेस्टिंग साइट से किया है। जिस मिसाइल को रात के अंधेरे में दागा गया वो ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल हो सकती है। ये ईरान की हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइल मानी जाती है, जो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। दावा किया जाता है कि ईरान की खुर्रमशहर 4 अपने साथ 1500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। बेशक ईरान के पास परमाणु बम होने या न होने की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी हो, मगर ये बात तय है कि खुर्रमशहर 4 न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम मानी जाती है। ईरानी एक्सपर्ट बताते हैं कि इस मिसाइल का निशाना इतना सटीक है कि ये अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। करीब 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका के किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे रोकना आसान नहीं है। दावा है कि ये मिसाइल बेशक अमेरिका तक ना पहुंच पाए, मगर आर पार के युद्ध में ये इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये हम आपको चलिए बताते हैं, क्योंकि दावा ये किया जाता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 14 मिलिट्री बेस हैं। कौन कौन से वो मिलिट्री बेस हैं और ईरान की ये मिसाइल निशाना बना सकती है, वो मिलिट्री बेसेस हम यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डे कितने, 40,000 से ज्यादा जो सैनिक है उनकी यहाँ पर तैनाती है, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। उनमें कौन कौन है वो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं उसमें कुवैत की, तो कुवैत में 10 बेस वहां पर हैं और इन बेस में 13,000 सैनिक हैं। जी हां, 13,000 सैनिकों की तैनाती यहां पर है। और ना केवल अकेले कुवैत में, बल्कि अलग अलग जो वो अड्डे हम आपको दिखा रहे हैं उनमें से एक बहरीन भी है, जहां पर 12 बेस बनाए गए हैं और इन बेस में 3700 सैनिकों की तैनाती है। और इसके अलावा सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब में भी 10 बेस उसके हैं और 3000 सैनिक यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा यूएई की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 बेस हैं और इन 3 बेस में 5000 सैनिकों की मौजूदगी है। इसके अलावा अगर बात करें ओमान की, तो ओमान में 6 बेस बनाए गए हैं जिनमें 600 सैनिकों को रखा गया है वहां पर। तो ये आप कह सकते हैं कि किस तरह से कि कभी भी उनको जिस तरह से ऑर्डर हो वो पोजीशन उस तरह से ले लेंगे। इसके अलावा कतर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो बेस है वो यही कतर में है। यहां पर 13,000 सैनिकों की तैनाती की गई है, उनकी मौजूदगी यहां पर है और जैसे ही ऑर्डर उनको दिया जाता है वो अपनी पोजीशन लेकर उस कमांड को फॉलो करेंगे। कुल मिलाकर तनाव बेशक ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा हो, मगर ट्रंप की हत्या की साजिश वाले खुलासे ने अमेरिका को भी इस तनातनी में शामिल कर दिया है और मुमकिन है कि ये तनातनी आने वाले वक्त में भी कम होने के बजाय बढ़ेगी, जिसका असर न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।